नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव जो कि हमारे जीवन में हमारे अच्छे बुरे कर्मों के, हमारी आजीविका के, न्याय के, डिले यानी देरी के, अकेलेपन के, दुख के और भी बहुत सारी चीजों के कारक माने जाते हैं। तो क्या शनिदेव हमारे कुंडली में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं या फिर बुरा, और इनका हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ रहा है, इसे हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुंडली के सभी 12 भावों में शनि किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं, यानी कुंडली के सभी 12 भावों में होने पर शनि कैसा रिजल्ट करते हैं, और ये जो रिजल्ट है ये सभी लग्न कुंडलियों के लिए अप्लाई होगा। तो आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपके कुंडली में शनिदेव कहां पर बैठे हैं, और अपनी आप लग्न कुंडली को भी देखिए, चंद्र कुंडली को भी देखिए और नवमाश कुंडली को देखिए। तीनों कुंडली में देखिए कि शनिदेव कहां पर बैठे हैं, और उन प्रभावों को एक करके शनिदेव के प्रभाव को समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव यदि लग्न में हो यानी फर्स्ट हाउस में हो तो ये कैसा प्रभाव देते हैं। साथियों, यहां पर बैठे हुए शनिदेव अच्छे नहीं माने जाते, यानी अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे फर्स्ट हाउस में मेष राशि आती है, जहां पर शनिदेव नीच के होते हैं, और मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल है, और मेष राशि में ही सूर्य उच्च के होते हैं, यानी पहला जो घर है वो सूर्य और मंगल का है। परंतु यहां पर शनिदेव बैठेंगे तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, शनिदेव की सूर्य और मंगल से शत्रुता है, यानी उनके साथ इनका झगड़ा है। तो यहां पर बैठ के शनिदेव अच्छा रिजल्ट नहीं करते हैं। आप देखेंगे जिनका भी लग्न में शनि है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो पतले होंगे और उभरी नसों वाले होंगे, यानी उनके शरीर का स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार का होगा। शनि किसके कारक है? नसों के कारक है, मसल्स के कारक है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति में आलस्य की मात्रा होगी, यानी व्यक्ति आलसी प्रकृति का हो सकता है, उसमें उत्साह की कमी होगी, निरुत्साह होगा व्यक्ति। शनिदेव निरुत्साह को प्रेजेंट करते हैं, अकेलेपन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति में उत्साह की कमी होगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति बहुत सावधानी बरतने लगता है, यानी हर चीज में बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा, किसी भी कार्य को करेगा तो बहुत सावधानी से करेगा। अब ये अच्छी बात भी हो सकती है, परंतु जनरली देखेंगे आप कि इतनी सावधानी बरतते हैं कि कार्य करने से पहले वो ही व्यक्ति बहुत ज्यादा समय ले लेगा और उस कार्य में देरी हो जाएगी। यही कारण है कि शनिदेव लग्न में बैठे शनिदेव सभी कार्य डिले करवाते हैं, देरी करवाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे व्यक्ति कम उम्र में परिपक्व हो जाता है, मैच्योरिटी व्यक्ति में जल्दी आ जाएगी, क्योंकि शनिदेव क्या है? ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनिदेव कम उम्र में व्यक्ति को परिपक्व बना देते हैं, यानी मैच्योरिटी लेवल व्यक्ति का हाई होने लगता है। चेहरे से भी आप देखेंगे व्यक्ति बड़ी उम्र का दिखाई देने लगेगा, जितनी उसकी उम्र है उससे बड़ा दिखाई देने लगेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे शनि मजबूत स्थिति में अगर कुंडली के लग्न में ही बैठे हों, यानी कि जैसे कि तुला राशि में उच्च के हो जाएं, या फिर मकर राशि या कुंभ राशि में अपनी ही राशियों के बैठे हों, तो आप देखेंगे ऐसा योग है वो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े नेताओं की कुंडली में शनिदेव लग्न में अच्छी पोजीशन में देखे जाते हैं। तो यानी कि शनिदेव लग्न में हो परंतु अच्छी राशियों में, यानी कि अपनी राशियों में या उच्च की राशि में होगा, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट भी अवश्य देते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसा शनि नर्वस सिस्टम से संबंधित और नसों से संबंधित रोग देगा, जॉइंट्स के रोग दे सकता है, पैरों के विकार व्यक्ति को दे सकता है, पैरों में जो नसों से संबंधी समस्या दे सकता है। अब साथियों, हम देखते हैं कि यदि दूसरे भाव में शनिदेव बैठे तो वो कैसा प्रभाव देंगे। दूसरा भाव किसका है? आप धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। तो साथियों, दूसरा भाव आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे, यहां पर शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि आती है, और जो कि शनिदेव के मित्र हैं, मित्र की राशि है, शुक्र की राशि है, और शुक्र और शनि की मित्रता है। तो दूसरे भाव में आप देखेंगे जनरली शनि अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि यहां पर मित्र की राशि आ जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति जिनका भी शनिदेव दूसरे भाव में है, व्यक्ति की भाषा थोड़ी तीखी और कर्कश होगी, यानी बहुत ज्यादा, कई बार देखा गया है अपशब्द भी ऐसे व्यक्ति बोलते हैं, कटुभाषी होंगे ऐसे व्यक्ति। कुटुंब का सुख इन्हें नहीं मिलता है। यदि यहां पर बैठे शनिदेव कमजोर स्थिति में हो जाएं तब की बात है ये। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के पास धन और संपत्ति का सुख अवश्य होता है।
शनि के कार्यों से व्यक्ति को लाभ होता है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति, मैंने जैसा कि बताया शनि के कार्यों से, तो शनि के कार्य है मशीनरी से संबंधित हो, तेल से संबंधित हो, लोहे से संबंधित हो, दवाइयों का भी। अब दवाइयां शनि का कारक नहीं है, परंतु शनि देव बीमारियों के कारक है। लंबी लॉन्ग जो डिजीज है, लंबी उम्र की जो लंबे चलने वाली जो डिजीज है, बीमारियां हैं, उसके कारक है, रोग के कारक है। तो कहीं ना कहीं दवाइयों को भी यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं, दवाइयों के कारक होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, लोहे से संबंधित जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स हुआ, कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो कार्य है, जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसका यदि व्यक्ति कार्य करता है तो उसे लाभ होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से ऐसे व्यक्ति की समस्या बनी रहेगी, या फिर ससुराल में कोई ना कोई समस्या चलती रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि से आप देखेंगे ये ससुराल पक्ष को देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति के भाव को देख रहे हैं। तो ये पैतृक संपत्ति भी कभी व्यक्ति को नहीं मिलती है। अब देखेंगे तीसरी दृष्टि परिवार पर है, तो इसलिए मैंने यहां पर कहा कि ऐसे व्यक्ति को परिवार से दूर होना पड़ सकता है। इसके साथ साथ देखेंगे कि शनिदेव ऐसे जो व्यक्ति हैं वो पैसे के मामले में कंजूस हो जाएंगे, पैसे का बहुत सावधानी से उपयोग करेंगे। आगे देखें तो अगर शनि ज्यादा पीड़ित हो जाएं तो ऐसा शनि धन संचय नहीं होने देगा। यानी यहां पर बैठ के शनि नीच के हो जाएं, शत्रु राशियों में हैं और किसी भी पाप ग्रह के साथ में, राहु के साथ में है, केतु के साथ में है, सूर्य की दृष्टि हो, सूर्य के साथ में बैठ जाए, मंगल के साथ में बैठ जाए, तो कई बार देखा जाता है कि ऐसा शनि व्यक्ति को धन संचय करने नहीं देगा, धन की हानि को रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे ये। तो ऐसी स्थिति बनती है। अब देखते हैं यदि कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव बैठे तो वो कैसा प्रभाव देंगे। साथियों, काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में बुध की राशि आती है और बुध शनि के मित्र हैं। शनि और बुध की अच्छी मित्रता है। तो आप देखेंगे शनिदेव तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि ये तीसरा भाव किसका है? संघर्ष का है, मेहनत का है। और शनिदेव स्वयं कर्म के कारक है, मेहनत के कारक है, हाथों से चीज किए जाने वाले कर्म के कारक है। और तीसरा भाव भी हाथों का ही है। तीसरे भाव से हम अपने हाथों को देखते हैं। तो यहां पर बैठे हुए शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। ऐसे शनिदेव आप देखेंगे व्यक्ति को मेहनती और पराक्रमी बनाते हैं। व्यक्ति अपने मेहनत के दम पर, पराक्रम के दम पर सफलता हासिल जीवन में करता है। ऐसा शनि व्यक्ति को यात्रा करवाता है, ट्रैवलिंग से जरूर जोड़ता है। यानी व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं व्यक्ति के जीवन में लगी रहेंगी। और वहीं पर आप देखेंगे यदि ऐसे शनिदेव कर्म स्थान के भी स्वामी हो जाएं कुंडली में और फिर वो तीसरे भाव में जाके बैठ जाएं, तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में यात्राएं जरूर जुड़ी होंगी। छोटी मोटी यात्रा करके व्यक्ति घूम घूम के कार्य करने वाला होगा, ऐसी स्थिति होगी। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और सफल होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि तीसरा भाव किसका है? कम्युनिकेशन का है। और शनिदेव कम्युनिकेशन के मामले में थोड़े गड़बड़ी दिखाते हैं। यानी कि आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं होती जितना कि यहाँ पर बैठे हुए बुध हो तो अच्छी होगी कम्युनिकेशन, यहाँ बैठे हुए शुक्र हो तो भी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, गुरु भी इवन बैठ जाए तो भी व्यक्ति अच्छा बोलने वाला होगा। तो व्यक्ति को ऐसे क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए जहां पर कम्युनिकेशन का कार्य हो। मीडिया जैसे कि मीडिया से संबंधित कोई कार्य हो, है ना, संचार से संबंधित कोई भी कार्य हो जहां पर व्यक्ति को अपनी बातों के जरिए ही काम चलाना पड़ता हो, पब्लिक रिलेशंस की जॉब हो, ऐसे व्यक्ति बैक हैंड में बैठ के काम कर सकते हैं। यानी कोई भी कंपनी के बैक हैंड में, जो सामने फ्रंट में नहीं आते, बैक हैंड में जो कार्य करते हैं, उन क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की कोई रुचि नहीं होगी। ये हॉबी का हाउस है, तो ऐसे व्यक्ति की कोई रुचि नहीं होती है। केवल व्यक्ति मेहनत के दम पर ही किसी भी कार्य में सफलता हासिल करता है। चाहे वो कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य में व्यक्ति को डालिए, ऐसा व्यक्ति मेहनत करेगा, पूरा जोर शोर से संघर्ष करेगा और सफलता को हासिल करेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को घूमना अच्छा लगेगा और धार्मिक यात्रा भी ऐसा व्यक्ति अवश्य करता है जीवन में। अब साथियों देखते हैं यदि चौथे भाव में शनिदेव बैठ जाएं तो ये कैसा परिणाम करेंगे। चतुर्थ भाव किसका है? आपके परिवार का है, माता का भाव है। इसके साथ साथ हमारे सुखों का भाव है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिनका भी चतुर्थ स्थान में शनि है, आप देखेंगे व्यक्ति का स्वभाव गंभीर होगा। काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे यहां पर 4 नंबर की राशि आती है, जो कि चंद्रमा की राशि है, मन की राशि है। तो यहां पर यदि शनिदेव बैठ जाएंगे तो व्यक्ति का मन गंभीर हो जाएगा, उसका स्वभाव गंभीर रहेगा, किसी भी घटना से बाहर निकल नहीं पाते। यानी जो इंसिडेंट इनके साथ में रिसेंटली घटित होता है,
कोई भी आप देखेंगे यदि कोई बुरी घटना घटित हो जाए या फिर अच्छी घटना घटित हो जाए तो उसको ये थोड़ी देर तक कंटिन्यू करेंगे, 1-2 दिन तक उसके बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि स्वभाव इनका गंभीर है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे शनि व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। ओल्ड एज में ऐसा शनि व्यक्ति को अकेला कर देगा और व्यक्ति को अकेला रहना अच्छा भी लगेगा, परिवार से दूर कर देगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को राजभंग की स्थिति का सामना करना पड़ता है। राजभंग यानी कि व्यक्ति बहुत अच्छे मेहनत करके अपना सुखों का अर्जन करता है और किसी ना किसी कारणवश उसे अपने घर से दूर जाना पड़ता है। जो भी वो सुख सुविधाएं जुटाता है उससे उसे दूर जाना पड़ता है, घर से दूर रह के कार्य करना पड़ता है। तो व्यक्ति एक तरह से आप कहेंगे राजभंग की यहां पर स्थिति बनती है। आप देखेंगे राम भगवान की कुंडली में भी शनिदेव यहीं पर चतुर्थ स्थान में ही देखे गए हैं, तो उन्हें भी जीवन में 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था। तो यही स्थिति यहां पर बनी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति बहुत सारे लोगों के प्रिय होते हैं। क्यों? अगर यहां पर बैठे हुए शनिदेव तुला राशि के हो जाए या फिर अपनी राशियों के हो जाएं, जब मकर और कुंभ के हो जाएं, तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति बहुत सारे लोगों का प्रिय हो जाएगा, जहां समाज में सभी लोग उससे प्यार करेंगे और ऐसा व्यक्ति बहुत लोगों का पोषण करता है और बहुत अच्छा नेता होता है, व्यक्ति दयालु होता है। तो यहां पर यदि शनि उच्च के हो जाएं और अपनी ही राशियों के हो जाएं, यानी कि महापुरुष योग का निर्माण अगर यहां पर बैठे शनि कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी स्थिति शनिदेव की मानी जाएगी, क्योंकि ये जनता का भाव है, तो जनता ऐसे व्यक्ति को प्यार करती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को हार्ट से संबंधित समस्या और नसों से संबंधित समस्या देखी गई है। यानी शनिदेव यहां पर शत्रु राशि में बैठे हों और पीड़ित हो रहे हों, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, नसों से संबंधित तो समस्या शनिदेव देते ही हैं। और यहां पर देखेंगे आप तीसरी दृष्टि से रोगों को भी देख रहे हैं, तो कोई ना कोई रोग व्यक्ति के जीवन में अवश्य लगा रहेगा। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे शनिदेव देंगे। अब साथियों हम देखते हैं यदि शनिदेव पंचम स्थान में बैठे हों तो ये कैसा परिणाम करेंगे। साथियों पंचम स्थान काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे यहां पर सूर्य की राशि सिंह राशि आती है और सूर्य और शनि की, जैसा कि मैंने आपको बताया है, शत्रुता है। तो यहां पर बैठे शनिदेव का रिजल्ट है, ज्यादातर देखा गया है, अशुभ ही आता है। वो अलग कंडीशन है कि शनिदेव यहां पर बैठ के अच्छी पोजीशन में, अच्छी राशियों में बैठे हों, तो एक अलग बात है, परंतु कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट यहां पर बैठे शनिदेव जरूर देंगे। साथियों ऐसे शनि को कंटक शनि भी कहा गया है। ऐसे शनि को अच्छा नहीं कहा गया, कंटक शनि जैसी स्थिति यहां पर बनती है शनि की। यानी कंटक शनि है गले का काटा, ना तो निगला जाए और ना ही उगला जाए। अब यहां पर बैठे हुए शनिदेव यदि कमजोर और पीड़ित हो जाएं, तो आप समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति पर्सनली और प्रोफेशनली कहीं पर भी स्थिर नहीं हो पाएगा, सेटल नहीं हो पाएगा। शनि उसे सेटल होने ही नहीं देंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। तो पंचम स्थान का जो शनि है, आप ये कह सकते हैं कई बार साढ़े सती, जिसके लिए हम सोचते हैं कि बहुत नेगेटिव रिजल्ट देती है, परंतु उससे भी कहीं हद तक बुरा रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर यदि शनि पीड़ित और कमजोर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो जीवन में कहीं पर भी सेटल होने नहीं देंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए, और यदि गलत तरीके से व्यक्ति पैसा कमाएगा तो वो बर्बादी के रास्ते पे जरूर जाएगा। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ जरूर बनेगी। मेहनत करने के बाद जो बचेगा वही उसके काम आ पाएगा। ये स्थिति यहां पर बैठे शनिदेव बनाएंगे। इसके साथ साथियों अब देखें आगे, तो ऐसा व्यक्ति स्लो लर्नर होता है, यानी धीरे धीरे, क्योंकि शनि क्या है, डीले के कारक है और ये ज्ञान का स्थान है। तो यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे चीजों को सीखता है, पर जो सीखेगा वो बहुत ही सॉलिड तरीके से सीखेगा, यानी उसको कंप्लीटली वो चीज का पूरा ज्ञान अच्छे से होगा। धीरे सीखेगा पर अच्छा सीखेगा। इसके साथ साथ यहां पर बैठे हुए शनिदेव रिसर्च के कार्यों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यानी व्यक्ति रिसर्च के कार्य कर सकता है पर व्यक्ति को वहां पर नेम और फेम नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे हुए शनिदेव देते हैं। अब साथियों देखते हैं यदि शनिदेव कुंडली के छठे स्थान में आ जाएं तो ये कैसा प्रभाव देंगे। साथियों छठा स्थान किसका है? रोग, ऋण और शत्रुओं का है। तो यहां पर बैठे हुए शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। आप देखेंगे ये शनि की अच्छी स्थिति कही गई है। ऐसा व्यक्ति शत्रु हंता होता है, अपने शत्रुओं का दमन करने वाला होगा। इसके साथ साथ निरोगी होगा, ज्यादा केसेस में निरोगी देखा जाएगा। हाँ, अगर कमजोर हुआ शनि यहाँ पर
तो पाचन संबंधी और वात रोग दे सकता है, जॉइंट्स वगैरह में पेन दे सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे सकता है, पाचन संबंधी समस्या देगा, डाइजेशन संबंधी समस्या देगा। तो ऐसी स्थिति यहां पर बैठे हुए शनि की देखी जाएगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे व्यक्ति को नौकरी के क्षेत्र में बहुत अच्छी ऊंचाइयां मिलती हैं, यानी व्यक्ति नौकरी करे तो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। यहां पर ये पोजीशन व्यक्ति को में नौकरी करनी चाहिए। शनि क्या है? शनि से हम नौकरों को देखते हैं, और यह भाव भी किसका है? सेवा का है, नौकरी का है। तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो भी व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें व्यक्ति को सफलता जरूर दिलाते हैं यहाँ पर बैठे शनिदेव। खासकर अच्छी राशि के हों, यानी कि अपनी उच्च की राशि के हों, स्व राशि के हों, मित्र राशि के हों, तो ये जरूर सफलता दिलाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति मेडिकल लाइन में भी अच्छा करता हुआ देखा गया है। जनरली मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका छठे स्थान में शनि है, वो मेडिकल लाइन में भी जाते हैं, मेडिकल लाइन की कोई ना कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति नौकरों का सम्मान, यानी नौकरों से जुड़े हुए होंगे, उनके नीचे नौकर अवश्य काम करेंगे यदि यहां पर बैठे शनि अच्छे हों, और पशुओं से प्रेम करने वाले होंगे। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे हुए शनिदेव देते हैं। अब साथियों देखते हैं यदि कुंडली में शनि सप्तम स्थान में हो तो वो कैसा परिणाम करेंगे। साथियों सप्तम स्थान में बैठे हुए शनिदेव, आप ये देखेंगे कि ये पश्चिम दिशा कुंडली की कही गई है, और पश्चिम दिशा पर आधिपत्य यदि देखा जाए तो शनिदेव का है, क्योंकि शनिदेव अंधकार के कारक है। उसके साथ साथ यहां पर दिग्बली हो जाते हैं शनिदेव। ऐसी स्थिति बनती है, दिशा का बल इन्हें मिलता है। और साथियों यहां पर काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो तुला राशि आती है, जो कि इनकी उच्च की राशि होती है। तो यहां पर शनिदेव अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो साथियों ये स्थिति शनि की अच्छी मानी जाती है, और ऐसा शनि बड़े व्यापारियों और नेताओं की कुंडली में देखा गया है। यानी कि यहां पर बैठे हुए शनिदेव यदि अपनी उच्च राशि में हो या फिर स्वराशि में स्थित हो, तो ऐसा जो योग है ये बड़े नेताओं की कुंडली में देखा गया है, बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों की कुंडली में देखा गया है। ऐसे व्यक्ति अपने नीचे बहुत सारे वर्कर रखते हैं और उनका पोषण करते हैं, उनको रोजगार देते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति साझेदारी में भी बहुत अच्छा होता है, यानी व्यक्ति साझेदारी के साथ कोई भी बिजनेस शुरू करे, खासकर शनि के बिजनेस शुरू करता है, तो वो व्यक्ति को बहुत ही लाभदायक रहते हैं। साझेदारी उस व्यक्ति के साथ जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे शनि शादी में देरी करेगा या किसी ना किसी प्रकार के वैवाहिक संबंधों में समस्या देता है। यदि यहां पर बैठे शनिदेव कमजोर अवस्था में हो जाएं तो ये शादी में समस्या जरूर देंगे। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा शनि व्यक्ति को विदेश में जाकर कार्य करने के लिए सहायक होता है। इसके साथ साथियों जिनका भी शनि सप्तम स्थान में है, ऐसे व्यक्तियों को अपना चरित्र संभाल के रखना चाहिए, चरित्र सही रखना चाहिए। यदि व्यक्ति अपना चरित्र सही रखते हैं तो ऐसे शनि व्यक्ति को बहुत अच्छा फल करते हैं अपने जीवन काल में, और व्यक्ति को बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक, चाहे वो कर्म क्षेत्र की हो या फिर उसको मान सम्मान ही क्यों ना हो, सब दिलाते हैं। और साथियों यहां पर बैठे शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे तो ये ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 वर्ष के बाद ही होता है। ऐसी स्थिति देखने में आती है। और साथियों लग्न को देखते हैं सप्तम दृष्टि से, और दशम दृष्टि से देखते हैं परिवार के स्थान को, सुख के स्थान को। इसीलिए साथियों मैंने यहां पर कहा कि परिवार से व्यक्ति को ये दूर करेंगे और व्यक्ति विदेश में जाकर सेटल हो सकता है, वो विदेश में जाकर अपना कार्य कर सकता है। तो साथियों ये थे सप्तम स्थान के शनि। अब बात करते हैं यदि अष्टम स्थान में शनि बैठे हों तो ये कैसा प्रभाव देंगे। साथियों अष्टम स्थान, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि आती है, जो कि मंगल की राशि है। तो यहां पर बैठे शनिदेव को उतना कुछ अच्छा प्रभाव नहीं है इनका, ये भी कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट तो व्यक्ति को जरूर देती है। साथियों जिनका भी अष्टम स्थान में शनि है, ऐसे व्यक्ति की उम्र तो लंबी होती है, यानी वो उम्र का फायदा उन्हें जरूर मिलता है। व्यक्ति की उम्र लंबी होगी और व्यक्ति किसी ना किसी गुप्त विद्या में व्यक्ति की रुचि होगी। कोई ना कोई व्यक्ति गुप्त अध्ययन करने वाला होगा, गुप्त विद्या में रुचि लेने वाला होगा। क्योंकि शनिदेव भी आप देखेंगे वैरागी प्रकृति के हैं, यानी वैरागी प्रकृति देखते हैं, उदासीनता देते हैं। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेले में किसी ना किसी चीजों का अध्ययन करने लगता है, गुप्त विद्या अर्जन करने लगता है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिकता में भी रुचि होती है ऐसे व्यक्ति की, और पैतृक संपत्ति भी ऐसे व्यक्ति को मिलती है यदि यहां पर बैठे हुए शनि अच्छी अवस्था में हो। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई गुप्त बीमारी रहती है, और लंबी बीमारी को यहां पर बैठे शनि
प्रदर्शित करते हैं। कोई ना कोई लंबी बीमारी, लॉन्ग टर्म की जो बीमारी है वो व्यक्ति को होगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बैठे शनिदेव अपने सप्तम दृष्टि से धन स्थान को देख रहे हैं। तो व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ेगा और उम्र के साथ साथ व्यक्ति के हाथ से पैसा जाता जाएगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जब यहां पर बैठे शनि अपनी शत्रु राशियों में बैठ जाएं या फिर कमजोर स्थिति में हो जाए, तो ये स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में समस्या रहेगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि से शनिदेव कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र में समस्या और संतान की तरफ से समस्या भी ऐसे व्यक्ति को होती है, क्योंकि संतान भाव को शनिदेव यहां से दशम दृष्टि से देख रहे हैं। तो संतान की तरक्की में रुकावट आना, संतान की तरफ से कोई ना कोई समस्या बनी रहना, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ होती है। अब साथियों देखते हैं यदि शनिदेव नवम स्थान में, भाग्य स्थान में आ जाते हैं तो ये कैसा रिजल्ट करते हैं। साथियों काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे नवम स्थान गुरु का स्थान है, धनु राशि आती है। यहां पर गुरु इनके स्वामी होते हैं। तो गुरु की राशि में, यानी कि आप देखेंगे गुरु के स्थान में, जनरली आप कहें गुरु इस भाव के कारक हैं, तो यहां पर आके शनिदेव का प्रभाव ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां पर बैठे हुए शनिदेव आप देखेंगे व्यक्ति यदि जीवन में मेहनत करता रहता है तो और धार्मिक रहता है तो उसका भाग्य जरूर साथ रहता है। यानी यदि आप गुरु की क्वालिटी अपने अंदर लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये शनि आपके लिए लाभदायक होगा, भाग्य आपका साथ देगा। धीरे धीरे ही सही, क्योंकि शनिदेव क्या है, धीरे धीरे देते हैं किसी भी चीज को, शैने शैने प्राप्त करवाते हैं। तो आपका शैने शैने ही भाग्य आपका धीरे धीरे साथ देने लगेगा मेहनत करते करते। ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ देखी जाएगी। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय 36 वर्ष के बाद होगा। धार्मिक यात्राएं कर देगा व्यक्ति। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति यदि आध्यात्मिक रहें तो व्यक्ति को धन की समस्या नहीं होती है। व्यक्ति अपने जीवन काल में धन हमेशा अर्जित करता रहेगा, क्योंकि यहां पर तीसरी दृष्टि से शनिदेव आय स्थान को देख रहे हैं। तो व्यक्ति यदि गुरु की क्वालिटीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, आध्यात्मिक रहे, दयालु रहे, तो ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे आय के व्यक्ति को स्थिति अच्छी बनी रहेगी जीवन में। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि यहां पर बैठे शनिदेव सप्तम दृष्टि से आप देखेंगे कम्युनिकेशन के भाव को, मेहनत और संघर्ष के भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की मेहनत तो अच्छी होगी परंतु कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। संघर्ष ऐसे व्यक्ति के जीवन में होगा और व्यक्ति संघर्ष से आगे भी बढ़ेगा, परंतु उसकी जो बोलने की प्रकृति है, बोलने की जो ताकत है, कम्युनिकेशन है, बोलने की जो कला है, वो उसके अंदर नहीं होगी। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को पाचन और नसों से संबंधित समस्या रहेगी, क्योंकि यहां पर बैठे शनिदेव अपनी दशम दृष्टि से रोग, ऋण और शत्रु भाव को देखेंगे। तो रोग को जब देखेंगे शनिदेव तो पाचन संबंधी समस्या यहाँ पे जरूर देंगे, क्योंकि ये स्थान हम देखते हैं पंचम और छठे स्थान से हम पेट की समस्याओं को देखते हैं, पाचन की समस्या को, डाइजेशन सिस्टम को देखते हैं। तो इस प्रकार की समस्या रहेगी। व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और बाकी नसों से संबंधित, जो नर्वस सिस्टम से संबंधित व्यक्ति को समस्या बनी हो सकती है। अब साथियों देखते हैं यदि दशम स्थान में शनिदेव आ जाएं कुंडली के तो ये कैसा रिजल्ट करते हैं। साथियों दशम स्थान हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र में मिलने वाला सम्मान है। हम कितनी ऊंचाइयों तक अपने जीवन में कर्म क्षेत्र में जाएंगे, इसे हम दशम स्थान से देखते हैं। तो यहां पर बैठे हुए शनिदेव आप देखेंगे वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में दशम स्थान में मकर राशि आती है, जो कि स्वयं की शनिदेव की राशि है। तो यहां पर बैठे हुए शनिदेव कारक हो जाते हैं। हालांकि इस स्थान के कारक ग्रह सूर्य और मंगल, यानी इस स्थान में दिग्बल सूर्यदेव और मंगल को प्राप्त है, परंतु शनिदेव भी यहाँ के कारक बनते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मकर राशि आती है। तो यहां पर बैठे हुए शनिदेव व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में जीवन में एक ना एक बार मान सम्मान अवश्य दिलाते हैं। आप देखेंगे यदि सप्तम स्थान में बैठे हुए शनिदेव अपनी राशियों में हो या फिर उच्च के हो जाएं या फिर मित्र राशि में ही क्यों ना हो, और जिस राशि में है उसके भाव, उसके जो स्वामी हैं, उनकी दृष्टि अगर इन पे पड़ जाए तो आप देखेंगे ऐसे शनिदेव व्यक्ति को बहुत अच्छा व्यापारी बनाएंगे। और यदि उच्च के हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बनते हैं, नेता बन सकते हैं। उनकी कुंडली में ये योग बनता हुआ नजर आता है, क्योंकि दशम स्थान में ये शश महापुरुष योग की स्थिति बनेगी। साथियों जब शश महापुरुष योग की हम बात करते हैं या फिर ऐसे ही जो भी पंच महापुरुष योग होते हैं, सभी पांचों जो ग्रह हैं, गुरु हैं, मंगल हैं, बुध है, शुक्र हैं और शनि है, जिनसे पंच महापुरुष योग बनते हैं। ये योग तभी सफल हो पाते हैं जब ये युतो ना दृष्ट हो, यानी ना तो युत हो, कोई भी ग्रह इनके साथ ना तो युत हो और ना ही उनके ऊपर कोई दृष्टि पड़ रही हो, तभी ये योग
अच्छा फल करते हैं। अब साथियों आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति लॉ में इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि कोई भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्री को चला सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, चाहे बिल्डिंग मटेरियल्स का काम हो, कंस्ट्रक्शन करना ही क्यों ना हो, ऐसे कार्य व्यक्ति कर सकता है। इसके साथ साथ ऑयल से संबंधित, केमिकल से संबंधित, मशीनरी से संबंधित, जहां पर मशीनरी काम में आए, इंस्ट्रूमेंट्स, औजारों से संबंधित व्यक्ति यदि कोई कार्य करे तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ होता है यदि कार्य क्षेत्र में शनि हो। इसके साथ साथ आप देखेंगे व्यक्ति जीवन में पहले नौकरी अवश्य करता है। ऐसा व्यक्ति जिनका भी दशम स्थान में शनि हो तो कभी ना कभी ये ऐसे व्यक्ति जीवन के शुरुआती दौर में नौकरी जरूर करेंगे, उसके बाद व्यापार की तरफ जाते हैं। ऐसी स्थिति देखी गई है बहुत बार। परंतु साथियों कर्म क्षेत्र में शनि अच्छा होता है, परंतु कहीं ना कहीं देखा गया है, बहुत आप भी देखेंगे जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, उनके आप देखेंगे कभी ना कहीं विवाह क्षेत्र में, जिनका भी शनि दशम स्थान में है, विवाह में कोई ना कोई समस्या जरूर देगा। या तो व्यक्ति के विवाह नहीं होता है, या फिर आप देखेंगे उनके विवाह में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यदि शनि यहां पर बैठ के कमजोर या पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों के साथ युक्त हो जाए, मान लीजिए सूर्य के साथ बैठ जाएं, मंगल के साथ बैठ जाते हैं, या फिर राहु के साथ बैठ जाते हैं, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में स्थिरता नहीं होती है, उतार चढ़ाव बना रहता है व्यक्ति के जीवन में, कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी। अब साथियों देखते हैं यदि 11th हाउस में शनिदेव हो तो वो कैसा प्रभाव देंगे। 11वें हाउस में आप देखेंगे काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि आती है, और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। तो यहां पर बैठे शनिदेव भी बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत अच्छा धन अर्जित करता है, संपत्ति अर्जित करता है, यानी ऐसे शनि व्यक्ति को बहुत धन देते हैं और संपत्ति भी अर्जित करवाते हैं। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यदि कंस्ट्रक्शन से संबंधित, यानी शनि के जो कार्य हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले किसी, यहां पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को पब्लिक रिलेशनशिप में, यानी कि कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे अच्छे करवा देते हैं व्यक्ति के, बहुत बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट हो सकते हैं व्यक्ति के, क्योंकि ये स्थान किसका है, पब्लिक से रिलेशन का है। व्यक्ति जो व्यक्ति के मित्रों का है, जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, वो इसी भाव से देखे जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति लेबर को कॉन्ट्रैक्ट रूप में कहीं ना कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में दे सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यदि व्यक्ति कोई कार्य करे, कॉन्ट्रैक्ट लेके करे, माइनिंग का कार्य करे, जो भी शनि के संबंधित कार्य हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धन अर्जित करेगा। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर सप्तम दृष्टि से आप देखेंगे शेयर मार्केट के हाउस को शनिदेव देख रहे हैं, और शनिदेव कर्म के देवता हैं। किसी भी चीज को आपको कोई चीज भाग्य से मिल जाए, ऐसी चीज शनिदेव अलाउ नहीं करते हैं। यानी आपको मेहनत से ही कोई चीज मिलेगी, बेफालतू फोकट में कोई चीज शनिदेव नहीं देंगे आपको। ऐसी स्थिति शनिदेव बनाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति के बड़े लोगों से, जैसा कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बड़े लोगों से, योग्य लोगों से संबंध अच्छे होते हैं, कॉन्टैक्ट अच्छे होते हैं। व्यक्ति अपने संबंधों से ही, अपने कॉन्टैक्ट से ही उनका कार्य निकलवा सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति आलसी हो जाते हैं। एक ये नेगेटिव पॉइंट 11th हाउस का जरूर देखने में मिलता है, क्योंकि यहां से तीसरी दृष्टि लग्न को देख रहे हैं। तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को के व्यक्तित्व में आलस भर देंगे, यानी व्यक्ति आलसी हो सकता है। और यदि यहां पर बैठे हुए शनिदेव बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएं, पीड़ित हो जाते हैं, शत्रु राशियों में होंगे, तो ऐसा व्यक्ति ख्याली पुलावों में जीने लगेगा। व्यक्ति की कामनाएं बहुत होंगी और व्यक्ति मन ही मन में बहुत ख्याली पुलाव बनाएगा, बहुत चीजें अर्जित करने की सोचेगा, कामनाएं बहुत हो जाएंगी ना उनकी, इस वजह से ऐसी स्थिति बनेगी। अब साथियों हम आगे देखते हैं, यदि शनिदेव 12वें घर में हो तो कैसा रिजल्ट करेंगे। साथियों आप देखेंगे 12वें घर में गुरु की राशि आती है, मीन राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में। तो यहां पर बैठे हुए शनिदेव एक तरह से हम कह सकते हैं शुभ प्रभाव भी देंगे और अशुभ भी, यानी कुछ शुभ और कुछ अशुभ प्रभाव भी देते हैं। यानी यहां पर बैठे हुए शनिदेव यदि अच्छी स्थिति में हो, अपनी राशियों में हो, उच्च की राशियों में हो, तो ऐसा व्यक्ति धन को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। व्यक्ति कोर्ट केस, मुकदमेबाजी में व्यक्ति की विजय होती है। यदि व्यक्ति के किसी भी कोर्ट केस में यदि व्यक्ति फंस जाए, एक तरह से हम कह सकते हैं शत्रुओं का भी व्यक्ति दमन करता है। मुकदमेबाजी में व्यक्ति को विजय होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को शनिदेव आध्यात्मिक भी बनाते हैं, यानी व्यक्ति मोक्ष के रास्ते पे निकल सकता है। यदि उच्च के हो जाए यहाँ पर बैठे शनि, तो आप यदि ऐसे व्यक्ति को
जरूर अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। क्योंकि यहां पर बैठे हुए शनिदेव व्यक्ति को अकेला कर देंगे, व्यक्ति आध्यात्मिकता में रुचि लेने लगेगा, व्यक्ति की उदासीन प्रवृत्ति बनेगी और व्यक्ति मोक्ष के रास्ते की तरफ बढ़ सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बैठे शनिदेव विदेश यात्रा भी करा सकते हैं, व्यक्ति को एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित जो कार्य हैं उससे लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यदि यहां पर बैठे शनिदेव कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित रोग होंगे, क्योंकि हम देखते हैं 12वें भाव से और दूसरे भाव से आंखों को देखते हैं। तो यहां पर बैठे हुए शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं और पीड़ित हो जाए तो आंखों से संबंधित रोग होंगे, और तीसरी दृष्टि से भी दूसरी आंख को देखेंगे तो दोनों आंखों से संबंधित ऐसे व्यक्ति को रोग होंगे। जेल यात्रा करवा सकते हैं ऐसे शनि। मुकदमेबाजी में व्यक्ति को जीवन भर परेशानी बनी रहेगी। इसके साथ साथ रोगी भी बना देंगे व्यक्ति को। और यदि देखें तो ऐसे व्यक्ति व्यसनी होते हैं, क्योंकि यहां पर वाणी भाव को, मुख के भाव को हम देखेंगे तीसरी दृष्टि से शनिदेव देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नशे की लत वगैरह हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक शिकायत रहती है कि उनका भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिदेव 12वें भाव में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं, तो कई बार भाग्य में वास्तव में रुकावटें आती हैं, तो व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा। ऐसी जनरली उसके वो शिकायत रहती है, दूसरों को ये बोलता रहेगा व्यक्ति। तो साथियों, ये मैंने आज आपको शनिदेव का 12 भावों में फल बताया, सामान्य फल बताया। साथियों, और भी सभी भावों में और भी बहुत से फल आप देखने को आपको मिलेंगे, परंतु यहां पर जितनी चीजें मैं कवर कर सकता हूं मैंने आपको कवर करने की कोशिश करी है, और इसके अलावा भी बहुत से फल होते हैं। इसके साथ साथ आपको साथियों फल, जब आप प्रभावों को जानना चाहते हैं तो उसके साथ साथ राशियों को भी देखिए कि किस राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। अपने मित्र की राशि में है, उच्च की राशि में है, स्वराशि में है या फिर शत्रु राशि में है, और जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी कहां पर बैठा है। तात्कालिक मैत्री को देखिए। तो ये सारी चीजें आपको कुंडली में देखनी होगी, उसके बाद ही आपको जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आपको मिल पाएगा। परंतु जो मैंने आज आपको प्रभाव बताए हैं ये सामान्य रूप से आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें जरूर कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और न्यूनतम शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।